प्रश्नावली 1.1 में ही प्रश्न तीसरा जो है इसका भी हमें HCF जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालना है। तो सबसे पहले तो हमारा पहला स्टेप होता है कि हम बड़ी संख्या की तरफ बड़ी संख्या पहले लिखेंगे और बताएंगे इनमें से बड़ी कौन है। 867 बड़ी का चिन्ह 255। जिस तरफ ये मुँह खुला हुआ है उस तरफ बड़ी संख्या मानी जाती है, जिस तरफ ये मुँह बंद है दोनों तरफ से उस तरफ छोटी संख्या रहती है। अब हमें इनका भाग करना है तो रफ पेज का यूज करेंगे और इसमें बड़ी संख्या कौन सी है 867, तो उसे भाग के चिन्ह के बीच में लिखेंगे 867 और 255 छोटी है तो इसे साइड से लिख देंगे 255। अब आपको यहाँ पे भाग देना है तो लगभग ये 3 बार जाएगा, 3 6 तो 3 बार जाएगा तो यहाँ 3 लिखेंगे। 3 5 15 की 5 हासिल आई 1, 3 5 15 और 1 16 की 6 हासिल आ गई 1, 3 दूनी 6 और 1 7। यहाँ पे देख लेते हैं कितना बचेगा। 7 में से 5 गया तो 2 बच जाएंगे और यहाँ 6 में से 6 तो 0, 8 में से 7 गया तो 1 बचा। तो जैसे ही आपका शेष फल आता है आप सबसे पहले जाके उसको प्रमेयिका के फॉर्म में लिखेंगे। तो चलिए यूक्लिड की प्रमेयिका लगा देते हैं। बीच वाली संख्या सबसे पहले लिखते हैं जो कि है 867। तो अब आपको 867 लिखना है, उसके बाद बराबर और पहली संख्या कितनी है 255 तो आपको लिखना है 255। आखिरी वाली संख्या कितनी है 3 तो गुणित लगा के आपको 3 लिखना है और प्लस में जाके लिखना है शेषफल। शेषफल कितना आया है 102 तो फिर आपको लिखना है प्लस 102। फिर लिख देना है, चूंकि एक अभी शेषफल 0 नहीं आया है तो आपको लिखना है जहां शेषफल बराबर नहीं है 0। इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो ये हो गया। अब सेकंड नंबर पर हम सेकंड चरण करेंगे। अपनी भाग प्रोसेस पर वापस लौटते हैं। यहाँ लिखा है 102। अब आपको क्या करना है, जो शेषफल था इसको ही भाजक बना लेते हैं और जो पूर्व भाजक था उसको क्या बनाएंगे भाज्य। तो ये 255 ये बन गया भाज्य। अब हम जब इसका भाग करेंगे तो ये लगभग जाएगा 2 बार जाएगा। तो यहाँ पे 2 2 दूनी 4, 2 शून्यम 0, 2 एकम 2। तो यहाँ पे बचेगा 5 में से 4 गए तो 1 बचेगा, 5 5 और 51 बच गया है। तो फिर से एक बार आपका शेषफल 0 नहीं आया है तो आप और इस जैसे ही शेषफल आता है आप उसे प्रमेयिका के फॉर्म में लिखेंगे। तो बीच वाली संख्या कौन सी है 255 तो आप यहाँ लिखोगे 255 बराबर। फिर यहाँ पे पहली संख्या कितनी है 102 तो आप लिखोगे 102 और आखिरी संख्या कितनी है 2 तो आप लिख दोगे 2 और प्लस शेषफल कितना है 51 तो आप लिख दोगे प्लस 51। अभी शेषफल 51 आया है 0 नहीं आया है, इसलिए आप लिखेंगे जहां शेषफल बराबर नहीं है 0। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब हम लोग थर्ड चरण की ओर बढ़ेंगे क्योंकि अभी 0 नहीं आना, तब तक भाग देते जाना है जब तक 0 ना आए। तो ये आया है 51। अब जो शेषफल है उसी को हम लोग क्या बना देंगे, उसी को भाजक बनाएंगे और जो पूर्व भाजक था उसको भाज्य बनाएंगे। तो यहाँ 102 लिख लेते हैं। अब जब हम 51 का भाग करेंगे तो 2 बार 2 एकम 2 2 पंचे 10 ये आ गया शेषफल 0 क्योंकि यहाँ माइनस होता है हर जगह। तो यहाँ 0 आया है तो फिर इसको भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में लिख लेते हैं। बीच वाली संख्या को साइड से लिखेंगे 102 बराबर लगा है तो बराबर पहली संख्या कितनी है 51 तो आपको पहली संख्या लिख लेनी है 51 गुणित जो हमारा भागफल है वो कितना है 2 तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 और प्लस में शेषफल आ गया है 0 तो अब लिखेंगे जहां शेषफल बराबर 0। अब आपको बराबर नहीं का चिन्ह नहीं लगाना है, आपको शेषफल बराबर कितना लिख देना है 0। और जब शेषफल 0 हो जाता है ऐसी स्थिति में जो भाजक है हमारा, जो भाजक है वही क्या होता है हमारा HCF। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। अतः
867 ये हमारा क्वेश्चन था। और 225 का HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समावर्तक। HCF कितना होगा? 51 होगा। तो ये क्वेश्चन भी इस तरीके से सॉल्व हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और आप बहुत ही मेहनत से इसे करेंगे। थैंक यू। इसके बाद दूसरा प्रश्न लेते हैं। दर्शाइए कि कोई भी विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो हमें विषम पूर्णांक को दर्शाना है। तो सबसे पहले तो जो भी दर्शाना है उसी को हम a मान लेते हैं। माना विषम पूर्णांक a है। हल माना विषम पूर्णांक a है। जब विषम पूर्णांक a है तथा इसमें 6 लिखा है। अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल किया था, उसमें 2 लिखा था तो हम लोगों ने भाजक 2 माना था। उसमें 2 क्यों लिखा था तो हम लोगों ने भाजक 2 माना था। कहीं 3 क्यों लिखा है तो भाजक 3 मानते हैं। कहीं 6 क्यों लिखा है तो भाजक क्या मानेंगे? 6। तो भाजक क्या हो जाएगा? भाजक आपका हो जाएगा 6। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा रफ में समझ लेते हैं। जब किसी संख्या में, वो भी a है, हमने विषम पूर्णांक a माना हुआ है, जब 6 से भाग दोगे तो कोई शेषफल क्या आएगा? q। कोई भागफल क्या आएगा? q। और कोई शेषफल क्या आ जाएगा? r। तो ऐसी स्थिति में हम यदि यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएं तो a का मान क्या होगा? a का मान होगा 6 पहली वाली संख्या का गुणा आखिरी वाली संख्या में, तो 6q और प्लस शेषफल कितना है? r। यह यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लग जाएगी यहाँ पर। लेकिन r के मान क्या क्या हो सकते हैं? तो आपका उत्तर होगा कि जो r का मान है ये हमेशा भाजक से कैसा होता है? छोटा होता है। तो r का मान या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4 और 5। ये 6 से छोटे मान है सब। तो r के ये मान हो सकते हैं। हमेशा r का मान आपको याद रखना है भाजक से छोटा होता है। तो r के मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये इनमें से हो सकते हैं। तो अब जब r के मान इतने सारे हो सकते हैं तो a के मान बहुत सारे होंगे। r की जगह पर यदि हम मान रखेंगे तो a का मान भी तो बदलता जाएगा। इसलिए हम a बराबर यदि r की जगह पर 0 रख दें तो a का मान कितना आ जाएगा? 6q। अगर r की जगह पर 1 रख दें तो a का मान कितना आ जाएगा? 6q + 1। 6q + 1। और अगर हम r की जगह पर 2 रख दें तो a का मान कितना आएगा? 6q + 2। और अगर r की जगह पर 3 रख दें तो a का मान आएगा 6q + 3। r की जगह पर अगर 4 रख दें तो आ जाएगा a बराबर 6q + 4। और r की जगह पर 5 रख दें तो a का मान आ जाएगा 6q + 5। अब इनमें से ऐसी कौन कौन से a के मान हैं जिनमें 2 का पूरी बार भाग चला जाता है? तो इसका आंसर है 6q ऐसा मान है। 2 3 6, यहाँ 3q आ जाएगा। अगर हम इसको करेंगे 3q कैसे आएगा देख लेते हैं। अगर 6q के बटे में 2 करेंगे तो ये पूरी बार कैंसिल हो जाता है। 2 तिया 6 और q ज्यों का त्यों। वैसे ही अगर हम इसमें भाग दें तो ये 6q + 2 है, इसमें हम 2 का भाग देंगे तो ये पूरी बार अलग अलग बटे में कर देते हैं। तो 6q बटे 2 + 2 बटे 2, तो ये कैंसिल हो रहा। 2 3 6, 2 1 2, तो ये 3q + 1 ही आएगा। और ये भी पूरी बार 2 से डिवाइड होगा क्योंकि इसमें से 2 कॉमन लिया जा सकता है, इसमें से भी 2 कॉमन और इसमें से भी 2 कॉमन लिया जा सकता है। लेकिन 6q + 1 एक ऐसी संख्या है जिसमें 2 का पूरी बार भाग नहीं जाता है, बटे में संख्या आ जाती है। और 6q + 3 है, इसमें भी 2 का भाग नहीं जाता है। और 6q + 5 है, इसमें भी 2 का भाग नहीं जा सकता है। इसलिए 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 जो है वो विषम पूर्णांक है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। जब हमारा भाजक 6 है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हम लोग a का मान होगा वो कितना होगा? अभी हम लोगों ने समझा है 6q + r।
ठीक है। लेकिन आर के जो मान होंगे वो कितने होंगे, आर के संभव मान, आर बराबर या तो हो सकता है 0 या हो सकता है 1 2 3 4 और 5, क्योंकि भाजक कितना है 6, तो 6 से छोटे ही आर के मान हो सकते हैं, मैंने अभी बताया है। तो इस हिसाब से ए का मान कितना होगा, यदि हम आर बराबर 0 रख दें तो ए बराबर हो जाएगा 6Q प्लस 0, इसका मतलब 6Q ही होगा। दूसरे नंबर पर यदि 1 रख दें तो हो जाएगा 6Q प्लस 1। तीसरे नंबर पर यदि हम 2 रख दें तो 6Q प्लस 2। इसी तरीके से ए का मान और भी हो जाएगा 6Q प्लस 3, फिर ए का मान हो जाएगा 6Q प्लस 4 और ए का मान हो जाएगा 6Q प्लस 5। अब आपको लिखना है यहाँ ए के मान 6Q, 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 4 में 2 एक गुणनखंड है या 2 से पूर्णतः विभाजित है, 2 एक गुणनखंड है, जबकि 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5 2 में 2 एक गुणनखंड नहीं है, में 2 एक गुणनखंड नहीं है। तो इस प्रकार की आपको भाषा लिख देना है और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अतः अब जब 2 गुणनखंड नहीं तो ये कैसे हैं, विषम पूर्णांक। आता है 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 विषम पूर्णांक हैं, विषम पूर्णांक हैं। इस तरीके से आपको सॉल्व कर देना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आपको थोड़ा समझ लेना है और हल कर देना है। थैंक यू।